क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है कि निम्न में से तांबा, सोना और लोहा और कोयले का सही क्रम बताइए। कह रहा है कि तांबा, सोना, लोहा और कोयले का सही क्रम ढूंढें। है ना, यही तो कह रहा है। यानी तांबा कहाँ होता है, सोना कहाँ होता है भारत में, लोहा कहाँ होता है और साथ ही साथ कोयले का क्षेत्र क्या है। तो मैं आपको एक टेबल बताता हूँ। देखो, अगर बात तांबे की करें, हालांकि बहुत जगहों पर होता है लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर आंसर होगा खेतड़ी। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान में। इसके अलावा अगर हम बात स्वर्ण की करें तो स्वर्ण आपको मिलेगा कोलार में, कोलार की खान में। और ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटक में। इसके अलावा मैं आपको लिए चलता हूँ लोहा के पास। लोहा कहाँ होता है, ये होता है कुंद्रेमुख में, कुंद्रेमुख। और ये कहाँ है, ये भी तो है कर्नाटक में। ठीक है, कुंद्रेमुख की खानें लोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा एक और याद रखना, अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ कोयला ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है झरिया में, झरिया। और ये कहाँ पर है, ये है झारखंड में। ठीक है, झारखंड। अब वापस आ जाओ, तांबा कहाँ है, ये है खेतड़ी में, सोना कोलार में, लोहा कुंद्रेमुख में और झरिया है झारखंड में। तो सॉरी, कोयला है झरिया में। तो इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 27 देखो, 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। स्वर्ण, सोना मैंने आपको पीछे बताया था कोलार। कोयला कहाँ है, कोयला भी आपको मिलेगा ये झरिया में। इसके अलावा तांबा कहाँ मिलेगा, तांबा मिलेगा खेतड़ी में। और लोहा कहाँ मिलेगा, लोहा मिलेगा कुंद्रेमुख में। अब इसी आधार पर आप मैच करा लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो 28। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। क्रोमाइट उत्पादन में अगर आप एकाधिकार पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ये है ओडिशा, उड़ीसा। डी पार्ट इसका सही होगा। 29 देखो, 29 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, खनिज और क्षेत्र दिए हैं, जिप्सम, तांबा, रॉक फॉस्फेट और सीसा और जस्ता। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ ये जो रॉक फॉस्फेट लिखा है ये कहाँ पर होता है, देखो ये होता है झामर में, इसका क्षेत्र है झामर। वहीं मुझे बताइए कि ये लिखा है तांबा, तांबा कहाँ होता है, ये क्षेत्र है खोदरीबा। ठीक है, इसके अलावा जिप्सम और सीसा और जस्ता बचा है, तो जिप्सम है जैसलमेर जामसर में, चौथा हो जाएगा। और सीसा और जस्ता है अगूचा में। तो इसका सही उत्तर अब आप मैच करा लेना। नेक्स्ट देखो 30, 30 नंबर सुमेलित कीजिए, खेतड़ी फिर से वही आ गया, यहाँ पर तांबा है यानी दूसरे में सही होगा। झरिया और सिंह भूमि, झरिया में क्या है, झरिया में है कोयला और सिंह भूमि में है लोहा। तो अब आप इसको भी मैच करा लेना। 31 देखो, 31, 31 में दिया है सुमेलित कौन सा नहीं है, ये दिया है बैलाडीला। दरअसल बैलाडीला को जब आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश का ही एक भाग था, छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हो गया। अब ये छत्तीसगढ़ में चला गया है और ये गलत है। तो आपसे कह रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ए पार्ट ही सही हो जाएगा। कमानगुंडी कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। सिंहभूम झारखंड में है, मयूरभंज ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कह रहा है, कह रहा है खनिजों के भंडारों की प्रचुरता और संबंधित जिलों को सुमेलित कीजिए। हीरा, ये कहाँ पर होता है, हीरा दरअसल ये पन्ना, और पन्ना है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। लौह अयस्क ये कहाँ पर है, ये बस्तर दुर्ग ये वाला क्षेत्र है जो कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट ये सरगुजा, मंडला, सतना, बालघाट यहाँ पर होता है कोयला, सीधी और सरगुजा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैच करा लेना, अपने ऑप्शन आंसर तक पहुंच सकते हो। 33 देखो, 33 नंबर कह रहा है कि सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। सूची एक सूची दो, कोयला कहाँ पर है, तांबा कहाँ पर है, तांबा तो मैच करा दो खेतड़ी में, लौ अयस्क और दिया है चांदी, ये दिया है। अब हम अगर आपसे पूछें कि ये जो लौ अयस्क है ये कहाँ पर है, तो कुंद्रेमुख में पहले में मैच कराओगे। चांदी ये जावर की खान। अच्छा, ये जो कुंद्रेमुख है ये कहाँ है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ये कर्नाटका में पड़ता है। ये जो जावर की खानें हैं ये राजस्थान में पड़ती हैं। ठीक है, और तांबे के लिए जो विख्यात क्षेत्र है खेतड़ी, ये भी कहाँ है,
ये भी राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा ये लिखा तलचर, तलचर कोयला के लिए जाना जाता है। और ये जो तलचर है, ये ओडिशा में पड़ता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि तलचर कहाँ पर है। एज इट इज आप याद रखो। अब यहाँ से आप मैच करा लेना। 34 में आ जाओ, 34 नंबर में कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो लौ एसिड के लिए कुंद्रेमुख जाना जाता है, मैग्नीज के लिए कोरापुट जाना जाता है। याद रखिएगा, मैग्नीज के लिए कह रहा है कि कोरापुट जाना जाता है। दरअसल ये जो कोरापुट है, ये मैग्नीज के लिए नहीं, ये बाक्साइट के लिए जाना जाता है, बाक्साइट के लिए। ठीक है, तो बी पार्ट गलत होगा। तांबा खेतड़ी के लिए जाना जाता है, खेतड़ी कहो या खेतड़ी कहो, कोयला सिंगरैनी। तो बी पार्ट इसका सही होगा। 35 में देखो, सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। तांबा, गैस प्लांट तो सबको पता होगा, ये औरैया से आप इसको मैच करा दो। अब इसके बाद लिखा है कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को आप कोरबा से मैच करा दो। और तांबा लिखा है, तांबा तो तांबा कोच्चि से तो मैच होगा नहीं। आगे ऑप्शन देखो जरा। हाँ, तांबा खेतड़ी से मैच हो जाएगा, पेट्रोलियम कोच्चि से मैच हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम को मैच करा दो कोच्चि से। अब आप यहाँ से सही उत्तर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट देखो, 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरो की खान के लिए जानी जाती है। नहीं, याद रखिएगा, ये हीरो की खान के लिए नहीं जाना जाता है। दरअसल बालाघाट ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है। और जो बालाघाट है वो मैग्नीज के लिए जाना जाता है, मैग्नीज और साथ ही साथ तांबा। तो पहला वाला कथन दूसरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मझगवां मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है, ये सही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मझगवां ये, जस्ट वेट, ये मैग्नीज के लिए नहीं बल्कि ये हीरे के लिए जाना जाता है, ये हीरे के लिए। तो अब यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे, डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 37। 37 में कह रहा है कि ग्रेनाइट पट्टियां स्लेट बनाए जाते हैं। ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, यही तो पूछ रहा है। दरअसल अपने उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है ललितपुर, ललितपुर के अलावा महोबा, महोबा के अलावा बांदा। ये जो सारे के सारे क्षेत्र हैं, ये ग्रेनाइट के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ से उत्तर होगा आपका ललितपुर। ठीक, आगे बढ़ो जरा, 38 में आ जाओ। कह रहा है कि भारत में हीरे की खानें ये कहाँ पर हैं। भारत में हीरे की खानें पूछ रहा है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और कहाँ पर है, पन्ना में। ठीक है, 39 देखो, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं। ये पाए गए हैं रायपुर में। 40 देखो, 40 नंबर, 40 में कह रहा है कि जो अपना सोनभद्र है, सोनभद्र जनपद में किन धातुओं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। बात सोनभद्र की हो रही है, तो हमेशा याद रखो, सोनभद्र में आ, ये जो एंडोसलाइट है, एंडलुसाइट है, पायराइट है, डोलोमाइट, ये पाए जाते हैं। यानी 2 3 4 इसका सही होगा। लेकिन जो ये यूरेनियम है, ये ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर, एज इट इज। ठीक है, याद रखो, बी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। 41 देखो, 41 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। सिंपल सवाल है, कह रहा है कि केरल में जो समुद्र तटीय बालू पाई जाती है, उसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, यही तो पूछ रहा है। देखो, इसमें पाए जाते हैं इल्मेनाइट, इसमें पाया जाता है जिरकॉन, इसमें पाया जाता है सिल्मेनाइट। टंगस्टन गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 सही होना चाहिए, बी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट देखो, 42, 42, कह रहा है कि भारत के कुछ तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट, रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। ये समृद्ध स्रोत हैं एल्यूमिनियम के, ताम्र के, लोहे के या फिर टाइटेनियम के। याद रखो, ये समृद्ध स्रोत हैं टाइटेनियम के। 43 देखो, भारत का कौन सा राज्य है जो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, यही तो पूछ रहा है। 43, इसमें दरअसल आ, ये केरल होना चाहिए, ए पार्ट है ना। थोरियम उत्पादन में केरल अग्रणी है, बिहार झारखंड मध्य प्रदेश गलत हो जाएगा। और मोनाजाइट एक अयस्क है जो कि थोरियम का प्रमुख स्रोत कहलाता है। इसमें सही उत्तर होना चाहिए ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, केरल के समुद्र तट पर कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। बेरिलियम है, इसके अलावा यूरेनियम है, थोरियम है और मोनाजाइट है। याद रखो, मोनाजाइट ये परमाणु खनिज है। और इसमें आप देखोगे तो यूरेनियम और साथ ही साथ इसमें थोरियम, इनको भी पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है कि कौन सा खनिज केरल में बहुत मात्रा में पाया जाता है।
मोनाजाइट एज इट इज, है ना। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि 46 में भारत में मोनाजाइट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, या फिर हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, या फिर केरल में। दरअसल ये जो भारत का क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र, यहाँ पर पाया जाता है। और मोनाजाइट को अगर आप देखेंगे लोकेशंस, तो ये आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है ना, जैसे भारत का अगर मैप बनाए, तो ये जो दक्षिण वाला पार्ट है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, यहाँ पर आपको गोवा मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, ये क्षेत्र कर्नाटका कहलाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तमिलनाडु, तमिलनाडु के अलावा केरल, इसके अलावा उड़ीसा, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तो यहाँ पर सी और डी सही होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट देखो, 47, 47 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। बिल्कुल गलत है, थोरियम के निक्षेप हैं भाई, और ये आपको केरला में ही मिल जाएंगे। तो कह रहा है कि कोई निक्षेप नहीं है, पहला गलत है। दूसरे में कह रहा है केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम पाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल दूसरा सही होना चाहिए, केवल दो, बी पार्ट सही होगा इसका। ठीक। जादू घोड़ा प्रसिद्ध है, ये काहे के लिए प्रसिद्ध है? दरअसल ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए। और है कहाँ पर ये जादू घोड़ा? ये है झारखंड में। लोकेशन भी आपसे पूछी जाती है, इसलिए याद रखना। 49 देखो, 49 कह रहा है कि तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडी है, यहाँ पर होता है यूरेनियम का खनन। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है, वो संसाधन कौन सा है? वो संसाधन है खनिज संसाधन। दरअसल ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिजों के लिए बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, और आए दिन यहाँ पर उत्खनन हुआ करता है खनिजों के निष्कर्षण के लिए। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो ये है हमारे 50 क्वेश्चंस। ठीक।